हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि बहुत ही जिसे हम नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं और इसका प्रभाव भी बहुत सारे लोगों के जीवन में देखा जाता है, जो कि इसके बारे में कई तरह की भ्रांतियां भी हैं, मतभेद भी हैं, परंतु इसके प्रभाव भी देखे जाते हैं। हम चर्चा करने जा रहे हैं कि 25 अप्रैल 2025 से बनने वाला है काल सर्प योग, जो कि आने वाले 23 जुलाई 2025 तक ये योग रहेगा। वैसे तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे, क्योंकि इसमें जो योग ये बनने जा रहा है तो इसमें थोड़ी कुछ भ्रम की स्थितियां भी हैं, जिसकी वजह से कुछ लोगों को लग सकता है कि ये योग नहीं बना हुआ है। तो इसके बारे में भी हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। परंतु उससे पहले मैं एक महत्वपूर्ण आपको सूचना दे दूं कि यदि आप फ्री में कुंडली विश्लेषण अपनी करवाना चाहते हैं मुझसे, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी टेलीग्राम चैनल की। तो टेलीग्राम से आप जुड़ें और वहाँ पर एक वीडियो आपको मिलेगी, उसमें देख सकते हैं प्रोसेस बताया गया है कि कैसे आप फ्री में कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। तो आप जल्द से जल्द जुड़ें और भी लोगों को जोड़ें, जिससे और भी लोग इसका लाभ उठा सकें। चलिए हम जानते हैं कि ये जो काल सर्प योग बनने जा रहा है गोचर में, इसका क्या प्रभाव मेष राशि मेष लग्न वालों के लिए रहने वाला है। देखा जाए तो वर्तमान में मीन राशि में राहु गोचर कर रहे हैं और कन्या में केतु। तो देखा जाए कि यदि हम वैसे जो बताया गया है इसमें, तो ये 20 अप्रैल से ही योग बनने वाला है, परंतु मेरे समझ के अनुसार ये 25 अप्रैल से प्रारंभ होगा मुख्य रूप से, और 23 जुलाई तक बना रहेगा। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर थोड़ी सी भ्रम की स्थिति क्यों हो सकती है, इसे थोड़ा हम समझ लेते हैं। क्योंकि केतु कन्या में है और केतु के अलावा देखा जाए तो अन्य जो ग्रह स्थितियाँ हैं, तो इधर साइड तो कोई भ्रम नहीं, केतु के साइड में देखेंगे यानी कन्या साइड, परंतु मीन राशि में थोड़ी भ्रम की स्थिति है। भ्रम यह है कि मीन राशि में शनि भी हैं, साथ में सूर्य भी हैं, बुध और शुक्र का भी प्रभाव है। तो ये कई ग्रह हैं, जिसकी वजह से हमें थोड़ी भ्रम की स्थिति हो सकती है कि ये जब सभी ग्रह राहु के साथ ही मीन राशि में हैं, और तो फिर ये कैसे काल सर्प दोष बन सकता है। प्रिय दर्शकों, आपने यदि ज्योतिष के बारे में थोड़ा समझा होगा, तो जैसे आप किसी ग्रह की जब स्थिति में देखते हैं, तो नॉर्मली तो जब आप मोटे रूप में देखेंगे तो कुछ अलग दिखाई देगा, परंतु जब गहराई में जाएंगे तो फिर कुछ अलग स्थितियां देखने को मिलती हैं। जैसे कि जब आप किसी ग्रह को उच्च या नीच की स्थिति देखते हैं कि ग्रह, अब जैसे हम ग्रहों के राजा सूर्य की ही बात करें, तो जब ये मेष यानी कि मंगल की राशि में होते हैं तो हम समझते हैं कि ये उच्च के हैं, परंतु ये भी महत्वपूर्ण है कि ये कितने अंश के हैं। इसी तरह जब किसी योग या किसी स्थिति की आप बात करें, थोड़ा गहराई में जब जाएंगे तो ये चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर होती हैं। जैसे कि अब जब आप इस योग की बात करेंगे तो 29 मार्च को शनिदेव अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं और मीन में आ चुके हैं, आप जानते ही होंगे। तो ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और राहु भी पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में। परंतु जब आप इसके, क्योंकि नक्षत्र से पहले भी यदि आप देखेंगे
तो विकला, कला, अंश और चरण, इसके बाद फिर नक्षत्र और फिर राशि और पूरा भचक्र होता है। तो जब आप अंश वाइज विकला, कला, अंश और चरण में देखेंगे, चरण में अब देखा जाए तो 29 मार्च को शनि का परिवर्तन हुआ, मीन में आए, परंतु पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में 16 मार्च को ही राहु गोचर करना प्रारंभ कर चुके थे और शनि 29 मार्च को। तो राहु कुंभ की ओर बढ़ रहे हैं और शनि बढ़ रहे हैं मीन से मेष की ओर, है मीन में ही, परंतु आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा कि ये उल्टी चाल रहती है राहु की, है ना। तो ये कुंभ की ओर बढ़ रहे हैं और शनि मीन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से जब आप विकला, कला, अंश में जाएंगे तब ये चीज़ें आपको क्लियर होगी कि शनि जहां मीन की ओर आगे निकल चुके हैं और केतु, ये राहु कुंभ की ओर, इसकी वजह से ये डिफरेंस हो गया है। तो राशि वाइज तो आपको नहीं समझ में आएगा, पर जब आप डीप में जाएंगे तो ये समझ में आएगा कि अब राहु और शनि ये जो है तो अपने अंश विकला, कला वाइज आगे पीछे हो चुके हैं, यानी कि एक साथ हम नहीं हैं, जिसकी वजह से ये योग बन रहा है और इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। एक शंका और होती है कि 7 जुलाई को देखा जाए तो जब आप इसमें भी जब आप नक्षत्र विकला, कला वाइज जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि 17 जुलाई को मंगल पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में, सिंह राशि के पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करना शुरू कर चुके हैं और केतु जो कि वो भी सिंह में चले जाएंगे 18 तारीख को, परंतु जब आप नक्षत्र वाइज देखेंगे तो 20 जुलाई को आ जाएंगे केतु, कहाँ पर, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में। परंतु जब आप विकला, कला वाइज और अंश ऐसे जाएंगे तो फिर 23 तारीख को मंगल और केतु ये अपना क्रॉस करेंगे एक दूसरे को, तब तक इसीलिए 23 जुलाई तक ये योग रहने वाला है। 23 जुलाई के बाद फिर ये योग पूर्ण हो जाएगा। तो संभव है कि ये क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को कि ये योग बन रहा है तो क्यों बन रहा है। चलिए अब हम जानते हैं कि कौन सा योग है, और क्योंकि काल सर्प जब योग बनता है इसमें भी अलग अलग काल सर्प योग होते हैं और उनके अलग अलग प्रभाव भी होते हैं। तो जो मेष राशि वालों के लिए, लग्न वालों के लिए बनने जा रहा है, ये शेष नाम का काल सर्प योग बनने वाला है, क्योंकि राहु आपके द्वादश भाव में रहेंगे और केतु आपके षष्टम में रहेंगे। और यहाँ पर फिर आगे स्थितियाँ बदलेंगी, जो कि 18 तारीख के बाद, मई के बाद, तो फिर जो है तो इसका प्रभाव आगे चल के आप लोग कहेंगे तो फिर इसके बारे में हम जानेंगे। परंतु अभी शेष नाम का ये जो काल सर्प योग है ये बना हुआ है। फिर यहाँ पर एक विचारणीय तथ्य ये आ जाता है कि वैसे तो यहाँ पर डिटेल में यदि आप जाएंगे, जो कि ये गोचर में घटित करें तो उतना ज़्यादा आप डिटेल में नहीं जा पाएंगे, परंतु यदि आप जाएं डिटेल में तो नॉर्मली तो आप 12 काल सर्प योग देखेंगे, अलग अलग नामों से 12 काल सर्प योग बनते हैं। परंतु यदि इन्हें लग्न वाइज आप इन्हें डिवाइड करेंगे तो 144 काल सर्प योग के प्रभाव हमें अलग अलग देखने को मिल जाएंगे। इसमें और भी यदि आप फिर जैसे अभी हमने चर्चा की नक्षत्र, चरण, विकला वाइज, तो फिर तो बहुत जो है तो इसका विस्तार हो जाएगा। परंतु यदि आप राशि वाइज और लग्न वाइज जाएं तो भी 144 बन सकते हैं, अलग अलग भावों में
क्योंकि जब आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे संभवतः, जब आप जानते हैं कि षोडश चक्र होते हैं, तो उन सब चीज़ों को जब देखेंगे तो काफ़ी डिटेल हो जाता है। पर फिर भी नॉर्मली हम समझ लेते हैं कि हमें क्या कैसा प्रभाव अब ये मिलने वाला है। जो कि एक बात पहले ही समझ लेना चाहिए हमें कि यहाँ पर हम इस योग की बात कर रहे हैं, परंतु इसके बीच में कई सारे ग्रह अपना राशि परिवर्तन, वक्री मार्ग, अभी शनि का भी बीच में होगा तो वो चीज़ें भी बदलेंगी, तो ये होता रहता है। इसलिए हम खाली ये काल सर्प योग के हिसाब से क्या प्रभाव मिलेगा उसे समझ रहे हैं, क्योंकि कई बार लोगों को भ्रम हो जाता है, तो ये ना हो इसलिए। चलिए अब जानते हैं क्या कैसा प्रभाव मिलेगा। तो यहाँ पर आपको समझने की आवश्यकता ये है कि ये जो काल सर्प योग बनने जा रहा है शेष नामक नाम का, इसका प्रभाव आपके जीवन में, यदि आप कोर्ट कचहरी के मामले में पहले से हैं या इस समय आप आते हैं तो ये मुश्किल होगी। इसमें कोर्ट कचहरी के मामलों में मुश्किलें आपकी बढ़ने वाली हैं। तो आप कोर्ट कचहरी के विषय को लेके ज़रूर सावधान रहिए। साथ में यदि आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो ये विदेश यात्रा तो करवाएंगे, परंतु उसमें समस्याएं, अधिक खर्च, व्यय की स्थितियाँ भी देखने को मिलेंगी। और अचानक ये कई तरह के बाधाएं आपके जीवन में, यात्रा में या विदेश जाने के बाद देखने को मिल सकती हैं। तो इसलिए विदेश यात्रा का मौका तो मिलेगा, लाभ भी मिलेगा, परंतु समस्याओं के साथ में। इसके अलावा इस समय व्यय की स्थिति, खर्च की स्थिति बनेगी, तो आपको अपने व्यय से बचना होगा। साथ में ये भी देखने को मिलेगा कि इस समय शत्रु बाधाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। स्वास्थ्य का आपको अपने ध्यान जरूर रखना चाहिए, और इस समय कर्ज लोन की स्थिति से दूर रहना चाहिए। यानी कि कर्ज चाहे लेना हो चाहे देना हो, इससे दूर रहना चाहिए, नहीं तो इससे संबंधित समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। और साथ में ये भी विचारणीय तथ्य है कि कहीं ना कहीं षष्ठम भाव आपके साहस को भी, वैसे तृतीय भाव तो प्रभावित करता ही है, परंतु षष्ठम भी प्रभावित करता है। तो आप अपने कई बार ऐसा भी देखेंगे इस समय कि कहीं ना कहीं आत्मविश्वास आपका कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है, और कुछ करने से पहले आप डर जा रहे हैं, भ्रमित हो जा रहे हैं। तो ऐसी स्थितियां भी देखने को मिलेंगी। इस समय कहा जाए कि जीवन में संघर्ष की स्थितियां पैदा होंगी, तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है इन विषयों को लेके। बाकी अन्य ग्रह तो अपना प्रभाव दे ही रहे होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि प्रिय दर्शकों, यदि आपकी जन्म कुंडली में यदि काल सर्प योग बना हुआ है, तो खासकर ऐसी स्थिति में यदि आपकी जन्म कुंडली में काल सर्प योग बना है, या काल सर्प योग बना हो, या तो राहु और केतु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही हो, या राहु केतु अच्छी स्थिति में ना हो, तो फिर ऐसी स्थिति में या राहु केतु से कोई ग्रह पीड़ित हो, तो फिर ऐसी स्थिति में आपके जीवन में उनसे संबंधित, यानी क्योंकि अलग अलग भावों में अलग अलग प्रभाव होते हैं, और अलग अलग कौन कौन से योग बने हैं उनके अलग प्रभाव होते हैं। तो देखा जाए तो यदि ऐसी स्थितियां हैं तो इस समय ये समस्याएं खासकर देखी जा सकती हैं। तो इस चीज़ का बहुत ज़रूरी ध्यान देने की बात है इसमें कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं कि क्या कैसी ग्रह स्थिति है आपकी कुंडली में राहु केतु की, क्योंकि अब ये जो योग बनने जा रहा है ये इनके प्रभाव काफ़ी प्रबल होंगे। और यदि आपकी कुंडली में बना है या दशाएं चल रही हैं तब तो और भी ज़्यादा सतर्कता की आवश्यकता होगी। इसमें डरने की आवश्यकता नहीं, इसे जानने और समझने की आवश्यकता है, और अपनी कुंडली में देखने की आवश्यकता है कि क्या कैसी ग्रह स्थिति है। तो ज़रूर कुंडली का विश्लेषण करवाएं या तो खुद करें, और इस चीज़ का क्या निवारण होगा ये भी हम जान लेते हैं। तो जब काल सर्प की स्थिति हो तो इसमें सबसे सरल और सबसे प्रभावी उपाय होता है भगवान शिव की आराधना। भगवान भोलेनाथ की खूब आराधना करिए, अभिषेक करिए, पूजन करिए। भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का ज़्यादा से ज़्यादा जप करिए, और कोई भी काम करने से पहले बहुत सोच समझ के करिए, भ्रमित मत होइए।
कोर्ट कचहरी के मामले में यदि आप जुड़े हुए हैं तो आप गलत रास्ते ना अपनाएं। तो देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है ये समय हमें समझने और जानने के लिए। साथ में विदेश से जो लोग जुड़े होंगे या जुड़ने वाले हैं इस समय, तो ऐसी स्थिति में ये लाभ भी दिलवाएंगे, ये भी अच्छी बात है। तो कुछ लाभ भी दिला रहे हैं, परंतु सावधानी बेहद ज़रूरी होंगी। तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिए। और कभी भी कोई भी निर्णय आपको लेना है तो अपनी पर्सनल जन्म कुंडली का विश्लेषण करने के बाद ही निर्णय लीजिए। तो भगवान शिव की खूब आराधना करिए, ओम नमः शिवाय का जप करिए। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिख सकते हैं, लिखने के साथ स्मरण भी करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।